दोस्तों, इजरायल इस समय हथियारों की शॉर्टेज से जूझ रहा है और उसने भारत की तरफ रुख किया है और कई डील साइन की है, जिससे भारत की डिफेंस कंपनियों के शेयर अचानक से बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतन्याहू की फोन कॉल पर बात होने के बाद अब भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की इजरायल के मेजर जनरल से रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर फोन पर बात हुई। इजरायल और भारत से निकल कर आई इस खबर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट इस समय भारत में मौजूद है और भारत की तरफ से मदद का ऑफर किया गया, लेकिन ब्रिटेन ने रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से ये फाइटर जेट अभी भी बाहर खड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत के कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल अब MIRV तकनीक से लैस हो रही है, जिससे ये एक बार में दुश्मन के कई ठिकानों को निस्तेनाबूद कर सकता है। डिफेंस से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। साथ ही हमने काफी समय बाद अपने व्लॉग चैनल पर व्लॉग पोस्ट किया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और हमसे वहां पर बात भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले बात करते हैं इजरायल की। इजरायल के ऊपर कई अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह दावा किया गया है कि इजरायल के अंदर अब हथियारों की कमी पड़ रही है। इजरायल पिछले 2 सालों से युद्ध से घिरा हुआ है और ऐसे में उसके मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल अब कम पड़ रही है। ईरान की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की वजह से इजरायल के डिफेंस सिस्टम की काट एक तरह से ईरान ने निकाल ली है और कई हमले इजरायल के ऊपर सफलतापूर्वक ईरान की तरफ से किए गए हैं। फिर चाहे मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करना हो, अमेरिकी एम्बेसी, सैन्य ठिकाने या फिर हॉस्पिटल पर हमला करना हो। इसके अलावा तेल अवीव में कई ईरानी मिसाइल गिरी है, जिसके जवाब में कल रात इजरायल की तरफ से 60 फाइटर जेट एक्शन में देखे गए और ईरान के अंदर भयानक हमले किए। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस पूरे युद्ध में इजरायल ने प्रॉपर डोमिनेंस ईरान के ऊपर दिखाई है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान ने इजरायल को भी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अंधाधुंध कहीं पर भी मिसाइल दाग रहा है, जबकि इजरायल के द्वारा मुख्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इजरायल को अब हथियारों की सख्त जरूरत है, साथ ही अमेरिका के साथ की भी जरूरत है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी भी समय लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 1 से 2 हफ्ते में फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के ऊपर हमला करना है या फिर नहीं, यानी कि तब तक इजरायल को और नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा रूस की तरफ से भी अमेरिका को धमकी दी गई है कि इस युद्ध में अमेरिका अगर एंट्री करता है तो ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े विवाद को जन्म देगा। अब इन हालातों में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से इजरायल के मेजर जनरल से फोन पर बात की गई और डिटेल्स ली गई। साथ ही इजरायल की तरफ से भारतीय कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है और कई डिफेंस डील इजरायल की तरफ से भारत से की जा रही है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। कल DCX सिस्टम लिमिटेड के शेयर तेजी से बढ़े और कारण था कंपनी को इजरायल और भारत के डिफेंस सेक्टर से 28.59 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इस खबर के बाद कंपनी का शेयर लगभग 2% उछल गया। DCX सिस्टम लिमिटेड की शुरुआत 2011 में हुई थी और आज ये भारत की टॉप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए केबल व वायर हार्नेस असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली यानी PCBA और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे काम करती है। DCX एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, मतलब डिजाइनिंग से लेकर असेंबली, टेस्टिंग और मेंटेनेंस सब कुछ खुद करती है। DCX को हाल ही में 28.59 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं, जिनमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों कस्टमर शामिल है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इजरायल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनियों ने DCX को ऑर्डर दिए हैं। एल्टा सिस्टम लिमिटेड 7.89 करोड़, एल्बिल सिस्टम लिमिटेड 10.83 करोड़, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम 5.04 करोड़। वहीं भारत के घरेलू ग्राहकों से भी 4.83 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। DCX सिस्टम लिमिटेड के पास 31 मार्च 2025 तक का आंकड़ा देखे तो कंपनी के पास 2855 करोड़ का कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है। इससे पहले इजरायल की तरफ से नाइब लिमिटेड से भी डिफेंस डील साइन की गई थी। इजरायल की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी आधारित रक्षा कंपनी ने नाइब लिमिटेड को
को 17.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 145 करोड़ का ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर के तहत नाइब यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाएगी जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी एडवांस तकनीक के रॉकेट लॉन्चर भारत में पहली बार बन रहे हैं और वो भी एक्सपोर्ट के लिए। ये एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, फिक्स्ड और मोबाइल प्लेटफॉर्म से तेज प्रतिक्रिया समय के साथ और बहुत लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होता है। 300 किलोमीटर की रेंज वाला यूनिवर्सल लॉन्चर न केवल युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी भारत की निर्यात ताकत को भी दोगुना कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, अडानी एरोस्पेस के द्वारा ड्रोन की सप्लाई भी इजराइल को की जा रही है। हालांकि ये डील काफी पहले ही साइन हुई थी, जिसके तहत भारत इजराइल को ये ड्रोन दे रहा है। फिलहाल कोई बड़ा डिफेंस हथियार को लेकर खबरें सामने नहीं आई है। अंदर खाने अगर डील साइन भी होगी तो उसकी खबर आने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि भारत खुलकर इजराइल को हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि भारत के ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हैं। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर इजराइल को मदद चाहिए होगी तो भारत इजराइल की जरूर मदद करेगा, और ये खबरें उस ओर इशारा करता है। हालांकि अभी ये छोटे हथियार हैं, बड़े हथियार को लेकर कोई अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि MIRV तकनीक को लेकर आ रही है। सिपरी ने हाल ही में परमाणु हथियारों को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। पहली बार भारत के परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज्यादा हुए हैं, और अब सिपरी की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत इनका इस्तेमाल करने के लिए कई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही भारत कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल, जिसको कहीं पर भी आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है, उसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। और ये इसलिए है कि भारत हमेशा न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहे, और कुछ ही सेकंड में जिस तरह से रूस और अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही भारत भी करे। वहीं इसीलिए इन मिसाइलों को रेडी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सिपरी ने बताया है कि भारत की ये मिसाइल एक साथ कई ठिकानों पर हमला कर सकती है, यानी कि इसमें MIRV तकनीक डाली गई है, जिसका परीक्षण 2024 में भारत ने किया था। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। F-35B, जो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, पिछले 5 दिन से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्क है। ये जेट किसी तकनीकी समस्या के कारण भारत में आपातकालीन लैंडिंग के बाद वहीं रुक गया। तीसरे दिन ब्रिटेन से एक तकनीकी टीम भारत आई ताकि इस फाइटर जेट की मरम्मत की जा सके। भारत ने तुरंत ब्रिटिश टीम को सहयोग दिया और प्रस्ताव रखा इस हाईटेक जेट को IAF के हैंगर में रखकर रिपेयर वर्क किया जा सके, ताकि बारिश और नमी से इसके सेंसिटिव सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब समस्या ये है कि केरल में मानसून पूरे जोरों पर है। भारी बारिश की वजह से तकनीकी टीम खुले में काम नहीं कर पा रही और जेट की मरम्मत लगातार टलती जा रही है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर मदद की पेशकश करते हुए कहा कि एक अस्थायी शेड लगाया जा सकता है ताकि तकनीकी टीम और जेट को थोड़ी सुरक्षा मिल जाए, लेकिन इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। इस सब के बीच CISF को जेट की सुरक्षा में लगाया गया ताकि कोई सुरक्षा खतरा ना पैदा हो। अब बात करें F-35B जेट की, तो ये दुनिया के सबसे एडवांस और महंगे फाइटर जेट्स में से एक है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वर्टिकल लैंडिंग और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी क्षमताओं से लैस होता है, लेकिन इसकी ये हाई टेक्नोलॉजी ही इसकी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि बारिश, नमी और धूल इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज कर सकती है अगर उसे लंबे समय तक खुले में रखा जाए तो। ऐसे में ब्रिटिश नेवी का इसे खुले में छोड़ना समझ से परे है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक ना भारत सरकार ने कोई आधिकारिक बयान दिया है और ना ही ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या ब्रिटेन डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी लीक को लेकर चिंतित है? क्या वह नहीं चाहते कि भारतीय तकनीकी टीम इस जेट के संवेदनशील हिस्सों के पास आए, या फिर ये कोई राजनयिक संदेश है? इन सवालों के जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे भारत ब्रिटेन सैन्य सहयोग की पारदर्शिता पर जरूर सवाल उठते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।